आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ मैं अपने 75 हार्ड चैलेंज के 32वें दिन में। अभी जैसा कि आप देख रहे हो, ये मेरी रनिंग कंप्लीट होने वाली थी। इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाई जाए, क्योंकि आज भी मेरे साथ अभी कोई नहीं था। फिर मैं पार्क पहुंचा। पार्क पहुंचने के बाद मैंने थोड़ी इस तरीके से बॉडी रिलैक्स करी अपनी 10 से 15 मिनट। बॉडी रिलैक्स के बाद फिर मैंने कुछ रनिंग एक्सरसाइज करी, जिसमें कि सबसे पहले मैंने जंप ऐड करी। जंप के बाद फिर मैंने नॉर्मल अपना हल्का हल्का शरीर कूल डाउन जैसे करते हैं। फिर उसके बाद ये साइड, ये मैंने लगभग करे 15 से 20 मिनट ये करी। फिर भाई एक्सरसाइज करके टी शर्ट बहुत ज़्यादा काफ़ी भारी हो चुकी थी। इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना टी शर्ट उतार दी जाए, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा भारी भारी लग रहा था शरीर। तो टी शर्ट ये, इसमें से मैंने पसीना निचोड़ना चाहा, बट इसमें से नहीं निकला पसीना, क्योंकि ये ड्राई फिट टी शर्ट है और ये पानी क्या है वो सोख लेती है। तो इस वजह से इसमें से ज़्यादा पसीना नहीं निकलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे साइड में जाके सुखा दिया जाए। टी शर्ट सुखाने के बाद मैं आ गया सीधा सपाटे लगाने। वहीं यश ने मुझे कहा कि चलो भाई आज देखते हैं कि कौन ज़्यादा सपाटे लगाए। मैंने कि भी कहा चल भाई ठीक है। फिर एक बार ये लगाता है सपाटे, एक बार मैं लगाता हूँ आज। लेकिन इसने रनिंग वगैरह अच्छे से करी नहीं थी, इसलिए इसका शरीर अच्छा वार्म अप नहीं था। इस वजह से इससे कम लगे और मैं अपना वही कंटिन्यू रहा था। मैंने कितने सपाटे लगाए वो मैं आपको बाद में वीडियो एक सेपरेट बना के दिखाऊंगा कि मेरे से अब कितने सपाटे लग जाते हैं। तो हमारे ये सपाटे ख़त्म हो गए थे। यस इस टाइम पूरा थक चुका था, तो मैंने खुद ही कह दी थी यस तू साइड में बैठ, अब मुझे अकेले को वर्कआउट करने दे। फिर मैंने अपना दूसरा वर्कआउट स्टार्ट करा। दूसरे वर्कआउट में मैंने सबसे पहले नॉर्मल सपाटे लगाए अपने, ये इस तरीके के। ये वाले जो सपाटे, ये भाई आप भी ट्राई करना घर पे, क्योंकि आप अगर सपाटे डेली लगाते हो तो आपके मसल्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं डे बाय डे। आपकी जो चेस्ट है उसकी भी शेप एक तरह से अलग से खिल के आती है, और जो स्टेमिना बूस्ट होता है वो तो नेक्स्ट लेवल। जब आप अगले दिन रनिंग करते हो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब और भी अच्छे से रनिंग कर पाते हो। स्टेप वगैरह सारी चीज़ें अच्छी खुलती है। तो इस सेट के मैंने 50-50 करके ये 200 सेट लिए थे, मतलब इसके 4 सेट लगाए थे। और चौथे सेट में मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि भाई बस अब तो उठाई जा ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो बट फिर भी मैंने थोड़ा सा अपनी बॉडी रिलैक्स करी। रिलैक्स करने के बाद मैं फिर से शुरू हो गया। इस बार मैंने जो लगाए अपने हनुमान दंड लगाए। हनुमान दंड कैसे लगाए जाते हैं एक बार ये ध्यान से देख लो, आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से हनुमान दंड लगाए। इसके भी मैंने ये वाले मेरे से ज़्यादा तो नहीं लिए गए, बट हाँ यही है 20-25 के जो रेपिटेशन जा रहे थे उसके मैंने 5 से 6 बार ये ट्राई करा था। और इससे भी पूरा शरीर एकदम अलग ही नेक्स्ट लेवल पंप हो गया था। और पूरे के पूरे जो पैर है, पैरों में भी बहुत अच्छी रिलैक्स आया था। ये देखो भाई, ये तुम्हारा भाई फिर थक चुका था। ये छठा सेट के बाद की है ये वीडियो, जब हनुमान डंडे लगा के छठा सेट लगा चुका था मैं। पूरी अपर बॉडी पंप हो चुकी थी और जो पैर है, पैर तो मतलब बिल्कुल ही भर चुके थे। ये तुम्हारे भाई का एक छोटा सा पोज। फिर हम पहुंच गए अपने जो पार्क में जिम होती है उसमें। ये पता नहीं यस कौन सी एक्सरसाइज कर रहा था, मेरे तो समझ नहीं आ रही थी, बट ये कह रहा है कि भाई ये काफ़ी मज़ा आ रहा है। पता नहीं इसे किस हिसाब का मज़ा आ रहा था। फिर इसके बाद मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट करा। फिर मैंने पुशअप्स बार स्टार्ट करी। पुशअप्स बार में मैंने इसके 6 सेट लिए, वही 12-15 रेपिटेशन के साथ। पार्क में काफ़ी चीज़ें ऐसी है जिससे आप फिट रह सकते हो और आपको जिम जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस डेली सुबह इतना कष्ट देना है अपनी बॉडी को कि उठ के एक बार पार्क तक जाना है, क्योंकि दिल्ली के लगभग पार्कों में इस तरीके की जिम लगी हुई है। तो पुशअप्स बार के बाद हमने 10 मिनट रोप स्किपिंग करी, अपनी पूरी बॉडी रिलैक्स करी। रोप स्किपिंग करते हुए मुझे पूरी मिल्खा सिंह वाली फीलिंग आ रही थी, कोयला काला है चट्टानों ने पाला, उस तरीके की। तो ये हमने करा और अगल बगल वालों बंदों ने रिएक्शन भी अच्छा दिया था, बट आगे कभी वीडियो में दिखाएंगे आपको पूरा पब्लिक रिएक्शन अपना। ये मैंने यहाँ पे मेरी हो गई थी रोप स्किपिंग ख़त्म। और फिर हमने करी थोड़ी सी एब्स की एक्सरसाइज। एब्स में हमने पहले वही फ्रंट क्रंचेस करे, फिर उसके बाद लैग रेस करी। लैग रेस के भी वही हमने सेम 3 से 4 सेट लिए थे और अपने 25-25 रेपिटेशन के साथ। वही क्रंचेस में भी हमने वही सेम रेपिटेशन रखी थी। क्रंचेस में बल्कि ज़्यादा ही थी, क्योंकि हमने 100 करके लिए थे क्रंचेस। फिर करी भाई हमने हाफ लैग रेस इस तरीके से। ये भी हमने कम से कम 2-2 3-3 मिनट के मतलब गैप दे के अपना 30 सेकंड 40 सेकंड जितने भी वो हमने काउंट नहीं करी है, जितने नॉर्मल हो जा रहे थे उतने हमने करे थे। फिर लास्ट हमने बस ये प्लैंक होल्ड करा 2-2 1.5 मिनट का। ये हमने करा 6 बार। जितने भी मिनट हमसे हुआ हमने नॉर्मल करा, हमने ज़बरदस्ती नहीं करी क्योंकि आज बॉडी वैसे ही काफ़ी थक चुकी थी और सारा का सारा वर्कआउट हमने आज धूप में ही किया था। वर्कआउट करने के बाद हमने एक पेड़ पे ध्यान दिया कि भाई ये पेड़ देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे कि तो ये पेड़ क्या है, चील की शेप में है। ऐसा लग रहा है कि चील किसी चीज़ को उठाने की कोशिश कर रही है। खैर कोई नहीं, हम अपना घर की ओर निकल गए। घर निकलते हुए हमने देखा कि भाई एक सामने राजू लस्सी वाला खड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पे काफ़ी पुराना लस्सी वाला है। जब हम छोटे छोटे थे जब से ये बंदा यहाँ पे लगा रहा, मतलब इसे हो गया 8-9 साल यहाँ पे। फिर हमने एक एक गिलास लिया लस्सी का
और फिर काफ़ी टेस्टी तो बनाती ही है। कभी आओ इस साइड न्याल विहार की साइड तो इसकी लस्सी ज़रूर ट्राई करना भाई, काफ़ी अच्छी बनाता है। फिर हमने लस्सी पी, लस्सी पीने के बाद हल्की सी डकार मारी और अपना घर की तरफ निकल गए। मैं अपना यहाँ से पैदल पैदल जा रहा था कि वहीं पीछे से यश एकदम स्कूटी लेके आ गया। और यहाँ पे ये जो जितनी भी लेबर है ये काम कर रही थी, इस वजह से मैं वहाँ नहीं रुका, यश को भेजा है जा भाई तू स्कूटी लेके आ, मेरे बस की नहीं है। फिर यश भाई अपना छोटा भाई है स्कूटी लेके आया और फिर हम यहाँ से निकल गए घर की ओर। घर जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई इस पार्क में ना एक गांव वाली फीलिंग आती है, क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं कि हम दिल्ली में घूम रहे हैं जब इस पार्क में आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि भाई नॉर्मली ये पार्क अपना जैसे गांव में होते हैं ना, खेत वेत में जाते हैं कभी, तो वही वाली फील आती है। यहाँ पे आपको भैंस गाय वाय सारी चीज़ें मिल जाएगी, क्योंकि अगल बगल में जितने भी मतलब बंदे रहते हैं वो सारे ज़्यादातर गुज्जर है, गुज्जर जाट यही हैं। और ये क्या करते हैं कि अपना भैंस वैस को यहीं ले आते हैं। और मतलब काफ़ी एक तरह से ना अलग सी रौनक रहती है इस वाले पार्क में। और अगर यही इसी पार्क में आप कभी सुबह सुबह आ जाओगे तो एकदम हॉरर वाला व्यू आता है। अगर किसी को भाई हॉरर मूवी शूट करनी हो तो इस वाले पार्क में वो कर सकता है रात के टाइम। बट जिगरा चाहिए यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि इस वाले पार्क में रात के टाइम एक भी लाइट आपको नहीं मिलेगी। लोकेशन है इस वाले पार्क की ये चंदन विहार की साइड पड़ता है और जंगलात बोलते हैं इसे। तो हम पहुंच गए फिर घर पहुंचते मैंने देखा ओए होए आज तो अपना भतीजा खड़ा हुआ है बाहर, भाई बिस्कुट खिला रहा है अंकित, ये भी भाई है अपना। और ये देखो ये इसे बिस्किट खिला रहा है। आज इसने 2-3 नए ड्रामे सीख लिए हैं, मैं देखो दिखाता हूँ आपको अभी। ये अभी देखना भी मुंह बना के दिखाएगा किस तरीके से बनाता है। ये फनी वे में एकदम मुंह बना रहा था और इसने काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली है, तो इस वजह से ये देखो तुरंत ही इसने जय करके भी दिखाई। तो ऐसे ही है भाई, आजकल बहुत शैतान हो रहा है और बच्चे सारे शैतानी करते ही है, वरना पता कैसे चलता है कि भाई बच्चे हैं। तो यहाँ से हम सीधा निकले फिर अंदर घर की ओर। और जब अंकित को पता चला कि हम व्लॉग बना रहे तो अंकित ने देखो अंदर जाके क्या कहा। जब मेकअप तो करके आने भाभी ने बोल बोल क्या मैं लगा की देंगे ये अपनी जिम की तक के लगा खान लेंगी, बता कब तक खिलाए कब तक पेट भरेंगे। बन गया वो लोग। ये छोटा सी मजाक करने के बाद मैं पहुंचा सीधा किचन में। किचन में देखा भाभी ने फिर मेरे लिए ब्रेड और ये क्या कहते हैं मक्खन लगाया, ब्रेड सेक के मतलब उस पर मक्खन लगा रही थी, जो कि आज काफ़ी टेस्टी लग रहे थे। ये वही ब्रेड थे जो मल्टीग्रेन कल मैं बता रहा था, वही आज भी सेम लेके आया था मैं। और ये मल्टीग्रेन ब्रेड थे, काफ़ी अच्छे रहते हैं ये भी। और सुबह सुबह सेकने के बाद तो और भी ज़्यादा इनमें टेस्ट आ गया। तो भाई अपना जो आज का मॉर्निंग रूटीन था वो यहीं पर आज ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने कल एक और नए चैलेंज में।